क्या न्यूज है कि बोर्ड ने गठित की सिलेक्शन रिव्यू कमेटी। तो बढ़िया बात है, सिलेक्शन रिव्यू कमेटी की है, यानी कि बोर्ड कहीं ना कहीं एक्टिव है। भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बड़े बदलाव की तैयारी, यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये इसमें मेंशन है कि इन बिंदुओं पर रहेगा खास फोकस, यानी कि आगामी जो एग्जाम होंगे उसमें, ठीक है, करंट अफेयर्स, सरकारी योजनाएं, राजनीति, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक व्यवस्था, आईटी, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, भारत व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, इतिहास, कला, संस्कृति, हिंदी और अंग्रेजी। तो सिलेबस में अपन देखते तो यही टॉपिक रहते हैं ज्यादातर, सिलेबस यही इसके इर्द गिर्द रहता है, लेकिन इनका फोकस कहाँ है वो देखना। सिलेबस को लेकर अभ्यर्थी बीच में असमंजस की स्थिति रहती है कि बिंदुवार अंक विभाजन तय नहीं होता। ये बहुत अच्छा पॉइंट डाला है इसके अंदर कि समझ में नहीं आता कि कहां से कितने सवाल आएंगे, मर्जी पड़े जैसे सवाल आ जाते हैं। किसी पार्ट से तो पूछ लिए 15 सवाल, किसी पार्ट से नहीं पूछे 2 सवाल ही, तो वो जो वेटेज है अंकों का वो बराबर नहीं होता है। तो ये बहुत जरूरी है। ये यदि आगामी परीक्षाओं में होता है तो बहुत अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। आप इसको पॉजिटिवली देखो कि हाँ ये सिलेबस तो आखिर में यही रहता है, लेकिन यहां पे ये होगा तो बढ़िया चीज है। अब देखो ये सारी चीजें आप छोड़ो, जो जहां पे फोकस करना है वो है मतलब कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है आलोक राजी, उनका जो यहाँ पे उनका जो पॉइंट है वो देखो। इसको मैंने यहीं पे बड़ा करके ले लिया है ताकि आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से दिखे। देखना, अब ध्यान देना, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद अगले 1 महीने अपनी रिकमेंडेशन बनाकर विभिन्न विभागों को भेजेंगे। संबंधित विभाग सिलेबस से जुड़े पॉइंट्स पर विचार करेगा, सिलेबस में बदलाव करेंगे, ठीक है। ये बदलाव नई भर्तियों में, यहां पे ध्यान देने लायक बात है, ये बदलाव नई भर्तियों से लागू होगा। जिन भर्तियों की विज्ञप्ति पहले जारी हो चुकी है उनके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। इनकी परीक्षाएं विज्ञप्ति में बताए गए सिलेबस के आधार पर ही होगी। यहां पे आप लोगों के ध्यान देने लायक बात थी। तो सबसे पहली बात तो ये क्या है कि यहां पे स्टार्ट में दे रखा है, देखो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए होने वाली, तो आरपीएससी वाला रोल नहीं है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की कर रहे हो आप, करो बिंदास, ठीक है, वही सिलेबस रहना है। कर्मचारी चयन बोर्ड जैसे कि अब आगे पशु परिचर है, सूचना सहायक है, ये है। तो यहां पे भी मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, आप लोगों को बताऊं नेक्स्ट में ही। देखो अभी ये 19 तारीख का ही नोटिफिकेशन है, हाँ 19/12 का, ठीक है, जिसमें 5वें ऑप्शन 5वें विकल्प से संबंधित बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया था। अब उसको मैं क्यों यहां पे ले रहा हूं, उसका कारण है कि ये 7 भर्तियां इसमें मेंशन की गई, इसी को बढ़ा करके यहां पे लिया है, ठीक है। ये 7 भर्तियां के 5वां विकल्प होगा, वो वाली बात है। अब देखो यहां पे ये लाइन पढ़ो, बोर्ड द्वारा विभिन्न पदों की भर्ती के लिए 2023 में जारी निम्नलिखित विज्ञापनों, यानी कि ये इन भर्तियों के विज्ञापन हो चुके हैं जारी। यहां पे देखोगे तो संशोधित विज्ञप्ति है ये, ठीक है, ये देखो संशोधित विज्ञप्ति है, यानी विज्ञप्ति आ चुकी थी और संशोधित है। इनके सिलेबस वगैरह सब जारी हो चुके हैं 2023 के अंदर ही, ठीक है। अब इसमें सूचना सहायक सीधी भर्ती, यदि विज्ञापन की दिनांक भी देखनी है आपको तो 16 जनवरी 2023 को आई है, ठीक है। कनिष्ठ लेखाकार की तो यहाँ पे 20/6/2023 को है। फिर संविदा महिला स्वास्थ्य कर्मचारी की है वो 6/7 को है, ठीक है, 2023। संविदा नर्स वाली है ये भी 6 जुलाई को। संगणक की भर्ती है ये 7 जुलाई, ठीक है। कृषि पर्यवेक्षक ये 10 जुलाई। और यहाँ पे बात करते हैं अपन सबसे जो है चर्चा में भर्ती है पशु परिचर, तो ये है आपके 6 अक्टूबर, ठीक है, 6/10/2023, यानी कि इनकी जो है विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। और अभी अपन ने जो उनका ट्वीट था, उनका जो बयान था उसमें पढ़ा, जिन पदों की या जिन भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। विज्ञप्ति में दिए सिलेबस के अनुसार ही एग्जाम होंगे। बदलाव नए जो विज्ञप्तियां आनी है, नई जो भर्ती परीक्षाएं आनी है उनमें होगा। तो यहां पे बस यही समझने भर का फेर था। एक विद्यार्थियों में 50 जिलों वाला बड़ा मतलब कोई करते हैं, देखो वो या तो नए नए हैं, सीधी बात कि सर क्या वापस 33 हो जाएंगे, अखबार में न्यूज है। अरे महानुभावों, थोड़ा सा तो है आप सोचना सीखो, आप जो है उस पे मतलब उसका कंक्लूजन निकालना सीखो। वो क्या है, गजट नोटिफिकेशन जिन जिलों का जारी हो चुका है उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। थोड़ा सा आप सोचो कि जो जिला जारी मतलब गजट नोटिफिकेशन भी हो चुका है, घोषणा निरस्त की जा सकती है, गजट नोटिफिकेशन जिसका आ चुका है रिव्यू भले ही कर ले, लेकिन जो जिला जारी हो चुका है, बन चुका है, ठीक है, उसे यदि वापस मतलब हटाया जाएगा तो ये सोचो कि आगे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्या ऐसा किया जाएगा? नहीं। 50 जिले, यहां जो 3 जिलों की नई घोषणा हुई थी उसे भूल जाओ, क्योंकि उसकी जो है गजट नोटिफिकेशन उसका जारी नहीं हुआ था, तो वो आपके कहीं भी अस्तित्व में नहीं आने हैं। लेकिन जो 50 जिले हैं उसके आधार पे, ठीक है। अब एक वीडियो और मैं बनाऊंगा जिसमें
कि अब आने वाली वैकेंसी में आपको 50 के आधार पे पढ़ना है या 33 के आधार पे, उस पे अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे इस वीडियो में, नहीं इसको सेपरेट रखते हैं। तो यहां पे मैं ये चीज क्लियर कर चुका हूं। पहली बात कि ये कर्मचारी चयन बोर्ड से जो एग्जाम होंगे उस पे आधारित है, आरपीएससी वाला नहीं है। तो आरपीएससी से जितने भी एग्जाम होते हैं उन पे तो नई विज्ञप्तियों पे भी लागू नहीं है, ठीक है। कर्मचारी चयन बोर्ड में इन विज्ञप्तियों के अलावा जो नए एग्जाम होंगे, जो नई विज्ञप्तियां जारी होगी, उसमें सिलेबस चेंज किया जा सकता है। तो उसका सिलेबस पहले जारी है ही नहीं, तो जब भी आएगी विज्ञप्ति उसके साथ में नया सिलेबस ही आएगा, तो चिंता की बात नहीं है। जो तैयारी इस चक्कर में या इन अफवाहों के चक्कर में या फिर रूमर्स कहीं से आ रही है कि नहीं नहीं पढ़ाई छोड़ दो, तो भैया यदि आप ऐसे चीजों से डाइवर्ट होते हो तो आपको कोई भी सही ट्रैक पे नहीं ला सकता।